मैं रवि शुक्ला पहली बार आप सब लोगों के सामने रूबरू हो रहा हूँ। एक अहम मुद्दा यानी एक अहम टॉपिक जो सभी छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी बात है। जैसा कि आप सब लोग बोर्ड पर देख ही रहे होंगे कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, सबसे ऊपर लिखा गया है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प का मतलब होता है इंग्लिश में रिजिडिटी, यानी खुद पर मजबूत पकड़। जब तक कि हम अपने आप में एक दृढ़ संकल्प लेकर नहीं चलते हैं तब तक हम कुछ नहीं कर पाते। सिर्फ इस बात को प्रूव करने के लिए ही मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि दृढ़ संकल्प से ही सारी बातें होती हैं, बट हमें थोड़ा बहुत सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज जो भी हमें कुछ सिखा कर गए हैं, चाहे जिस हालत में उन्होंने सिखाया होगा, चाहे जिस मुद्दे पर उन्होंने लिखा होगा, लेकिन कुछ तो बातें रही होंगी जिस वजह से उन्होंने ऐसी बातें लिखी ताकि हम उससे इंस्पायर होते रहें, उससे मोटिवेट होते रहें, उससे दृढ़ संकल्पित होते रहें और हम अपना कार्य करते रहें। आप नीचे देख रहे होंगे मैंने लिखा हुआ है, उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ऐसे ही आज मेरे मन में एक बात उठी कि सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि, जो कि पेशे से एक चोर थे, शायद ये मैं कहानी के रूप में ही पढ़ा हूँ, बट जो मैं पढ़ा हूँ वही आप लोगों के सामने व्यक्त कर रहा हूँ। वाल्मीकि अपने पुराने समय में, यानी अपने जवान होने के समय में, वो क्या कर रहे थे? चोरी कर रहे थे। वो एक कटार लेकर जंगल में खड़े रहते थे। वहाँ से गुजरते हुए सभी यात्रियों को वो कटार दिखा करके और उनसे जो भी कुछ सामान होता था छीन लेते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उसी रास्ते से एक साधु संत, जो हमारे समाज के सुधारक कहे जाते हैं, वो उस रास्ते से गुजर रहे थे। वही सेम उनके साथ भी किया गया, यानी उनके साथ भी वो कटार दिखा करके उनके सारे सामान को छीनने की कोशिश की वाल्मीकि जी ने। हुआ ये कि उस संत ने कहा कि ठीक है, मैं आपको सारे सामान दे देता हूँ, लेकिन पहले आप एक काम कीजिए, क्या आप मेरे 2 प्रश्नों के उत्तर देंगे? वाल्मीकि जी ने कहा नहीं, मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि आप मुझे प्रश्नों में उलझा करके और यहाँ से निकलना चाहते हैं। उन्होंने कहा सुन तो लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं सुन लेता हूँ। उन्होंने कहा कि पहले ये बताइए कि आप किसके लिए ये काम कर रहे हैं? उन्होंने कहा खुद के लिए और अपने परिवार के लिए। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अपने परिवार के लिए भी कर रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा जो कर्म आप अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, उनके पेट भरने के लिए कर रहे हैं, क्या ये कर्म आप सही कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, ये कर्म मुझे नहीं पता मैं सही कर रहा हूँ या गलत, मैं जो भी कर रहा हूँ अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। संत ने उनसे बस एक ही बात कही कि आप यही काम बस जा करके अपने सभी परिवारजनों से पूछिए कि क्या वो आपके इस किए गए कर्म का परिणाम, जो भी कुछ आपको फल मिलेगा, वो उसमें से कुछ हिस्सेदारी लेंगे, कुछ बांटेंगे? उन्होंने कहा आप मुझे बातों में उलझा करके फिर से निकलना चाहते संत, मैं इतना पागल नहीं हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। बस संत तो संत होते हैं। उन्होंने कहा मुझे इस पेड़ से बांध दीजिए ताकि मैं कहीं जा न सकूं, रस्सी से मुझे बांध दीजिए और जा करके ये सारे जो सामान आप यहाँ इकट्ठा किए हो, ये सारे सामान लेकर जाइए और फिर उनसे पूछिए कि क्या वो आपका ये बात का उत्तर क्या देते हैं। वाल्मीकि जी ने उन्हें पेड़ में बांधा और वो गए। अपने परिवार वालों से पूछा कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, उस कार्य का जो भी मुझे फल मिलेगा, क्या आप उन सब लोग उसमें भागीदारी होंगे? परिवार के सभी सदस्यों ने बारी बारी से मना कर दिया कि आपका कर्म है, आप जिस कर्म को करेंगे, चाहे जिस कर्म से मुझे खिलाएंगे, मैं खाऊंगी या खाऊंगा, लेकिन आपके कर्म का भागीदारी सिर्फ आप होंगे, मैं नहीं। वाल्मीकि जी वहीं से आए और उस ब्राह्मण यानी उस संत के पैरों में लिपट करके उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि मैं अब इस रास्ते से कैसे निकलूं? संत जी ने कहा कि आप राम राम कीजिए।
मैं इस बात को इसलिए आप सबके सामने कह रहा हूं कि अगर वाल्मीकि जी को एक संत जी ने ये बात बताई, आज हम सब लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सभी छात्रों को रोज ब दिन रोज बताते हैं कि आपको ये ऐसे ऐसे काम नहीं करने चाहिए, लेकिन वो छात्र सिर्फ हमारे पास उस कक्षा में बैठ करके सुनते हैं, सुनने के बाद वहां से निकलते हैं और जैसे ही दरवाजे के बाहर निकलते हैं शायद वो सारी बातों को भूल जाते हैं जो एक टीचर, एक अध्यापक उन्हें बताता है। वो जैसे ही बाहर निकल करके जाते हैं वो इस बात को छोड़ देते हैं कि ये तो बस ऐसे ही है, मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं कुछ कर लूंगा, मैं बहुत अच्छा जानता हूँ, मैं इनसे बेहतर जानता हूँ, मैं इनसे बेहतर कर पाऊंगा। जब संत जी ने उनसे कहा कि आप राम राम कीजिए, वही सेम बात वाल्मीकि जी ने दोहराई कि मेरा अभी तो कभी से आदत ही नहीं है कि मैं राम राम कहूं, मेरे मुख से मरा मरा शब्द निकलता है। संत जी ने कहा कि आप मरा मरा ही कीजिए, आप पाएंगे कि कुछ देर के बाद वो शब्द परिवर्तित होकर राम राम में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अगर वाल्मीकि जी दृढ़ संकल्पित नहीं होते, अपने इस कार्य के लिए दृढ़ संकल्पित नहीं होते वाल्मीकि जी, तो आज वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि नहीं बनते, क्योंकि दृढ़ संकल्प सिर्फ वाल्मीकि जी के अंदर था, संत तो सिर्फ एक मार्गदर्शक थे। वो दृढ़ संकल्प लेकर के वाल्मीकि जी मरा मरा शब्द को कहने लगे और अंततः उन्हें राम शब्द उनके मुंह से निकला और वही संत बाद में क्या कहलाए आपके सामने लिखा गया है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वही वाल्मीकि ब्रह्म के समान हुए, यानी भगवान के समान हुए, जो कि कभी छिनैती, डकैती और अन्य सभी दुष्कर्मों में लगे हुए थे। इसलिए ये सभी स्टूडेंट्स को मेरा कहने का एक छोटा सा क्लिप है, एक छोटी सी वीडियो है, जिसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, आप जब तक किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के दृढ़ संकल्पित नहीं होंगे, अपने लक्ष्य को लेकर के दृढ़ संकल्पित नहीं होंगे, आप कभी कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे ग्रंथों में बहुत साफ तरीके से लिखा गया है। ये सिर्फ इसलिए नहीं लिखा गया कि ये कहानी है, इस कहानी में ये सबसे बड़ी सीख थी ताकि आप दृढ़ संकल्पित हों और एक दिन महर्षि बन के दिखाएं अपने जिस कार्य में आप पूर्णतः हैं। धन्यवाद। मैं इतना के साथ आपके साथ फिर से रूबरू होऊंगा अगली वीडियो के साथ। हफ्ते में मेरा एक वीडियो आएगा, जिस वीडियो में आपको कुछ न कुछ मोटिवेशनल वीडियोस होंगे। उसके साथ साथ मैं 5th से लेकर के 12th तक के सभी कक्षाओं को पढ़ा करके कुछ न कुछ सब्जेक्ट डालूंगा। जो भी उसमें रिव्यूज या आप जो भी कुछ कहते हैं टर्मिनोलॉजी में, वो टर्मिनोलॉजी मुझे उतना नहीं पता है, लेकिन आप जो भी उसमें मुझे प्रतिक्रिया देंगे मैं उस पर पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आपका बेहतर कर सकूं। धन्यवाद।